तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2024 में बोर्ड पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपके अच्छे से नंबर आ जाएं। वो भी सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपको आइडिया होना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। तो इसका नियम क्या होता है, इस नियम को आपको लिखना है और इसका जो सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन। ठीक, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। यही इसका जो संबंध होता है, इसी संबंध के नियम को बताना था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। इसका आवश्यक सूत्र क्या होता है, इस आवश्यक सूत्र को क्या करना है? समझाना है। तो ठीक, यहाँ से क्यू ई बराबर, इसका जो सूत्र होता है क्यू ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, यही क्या होता है? इसका सूत्र होता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्यू ई बराबर क्यू यू बराबर फाई वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर में। ठीक, इस तरीके से भी इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र को क्या करना था? समझाना था। ठीक, इसमें क्या क्या कैसे होता है। ठीक, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको इसका पूरा इस क्वेश्चन को हल भी करा देंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, तो अब यहाँ से सिद्ध करना है, तो किस निरक्षीय स्थिति में, तो V बराबर 0 हमें ज्ञात करना है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 है कि विभव प्रवणता से क्या समझते हैं। ठीक, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक, अनुदैर्ध्य स्थिति में पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यह भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। तो ठीक, इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह दिया गया है कि धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं। ठीक, J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MKS पद्धति में लिखिए तथा बीमीय सूत्र भी लिखिए। ठीक, तो आपको यहाँ से सूत्र इस तरीके से J बराबर NEVA, ठीक, इस तरीके से आपको सूत्र लिख देना है। ठीक, इसका बीमीय क्या लिखा है? बीमीय सूत्र भी लिखना है। ठीक, तो इसका बीमीय सूत्र लिखना है आपको J बराबर I अपान A से। इसका यहाँ से आप बीमीय सूत्र इसके सहायता से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार बोर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या तात्पर्य रखते हैं। ठीक, क्या तात्पर्य होता है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ से कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अनुगम वेग में संबंध क्या करना है? स्थापित
करना है। ठीक, यहाँ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का अर्थ जितने भी आपके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी 20 क्वेश्चनों में सभी क्वेश्चन क्या हैं, इम्पॉर्टेंट ही हैं। ठीक, क्योंकि आपके 2024 में बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से आपका दिया गया है क्या कि वशिष्ठ प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो वशिष्ठ प्रतिरोध की क्या देना है, परिभाषा देना है। ठीक, तो वशिष्ठ प्रतिरोध बराबर सूत्र हमारा होता है रो बराबर आर ए अपान यल। ठीक, ये क्या है, वशिष्ठ प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी 9-10 बताए जा रहे हैं, जितने भी 20 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है। ठीक, अच्छे से नंबर पाने के लिए आपको इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम इनके आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा आपको लिखना है और उसके क्या लिखना है, मात्रक भी लिखना है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकता के परमाणुवीय मॉडल के व्याख्या कीजिए। ठीक, ये भी आपके अति लघुत्तम क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आपके हैं पूरे चैप्टर से, हमने उन्हें अच्छे से छांट कर लिख लिया है। तो आपको बता रहे थे इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए। ठीक, इनका नियम लिखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपका 13 नंबर है कि भंवर धाराओं का अनुप्रयोग लिखिए। भंवर धाराओं का अनुप्रयोग लिखना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही, कहने का अर्थ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 14 नंबर तो भैया ड्राफ ही न कीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। धारावाही, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है कि धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। ठीक, इसका क्या लिखना है, आपको सूत्र लिखना है और एक आध लाइन आप परिभाषा यदि अच्छे से लिख देते हैं तो और भी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर पर मान तथा वर्ग मूल मान में संबंध स्थापित करना है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट ही है। तो ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार कीजिए। कुछ जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो और यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, ये व्यंजक लिखा है। ठीक, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके हाई स्कूल से लेकर इंटर के हर बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। क्योंकि हाई स्कूल में थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, अच्छे से लिखना है, सही से लिखना है। ठीक, अब यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्रिज्म, कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cos a/2 दिया गया है। a/2 दिया है, न्यूनतम विचलन कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से 18 नंबर, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट कहने का अर्थ है, ये आपको हमने बताया कि हाई स्कूल लेवल में भी इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका नियम लिखिए। ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह लाइट चैप्टर से है और आप जानते ही हैं कि लाइट चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 19 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों
तरंगों को व्यतिकरित व्यतिकरण करती है तो परिणामी तरंगों की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से दो तरंगों की तीव्रता दी गई है, ठीक, अनुपात दिया गया है कितना 1:9 अनुपात दिया गया है, ठीक। तो अब इसका क्या ज्ञात करना है तथा न्यूनतम, ठीक, न्यूनतम अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश की व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ठीक। यह भी लाइट चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ठीक इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट तो कहने का अर्थ है ही है, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रकाश से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।